हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे साथ महेंद्र कॉमर्स पॉइंट, जहां पे हम कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई स्टडी करते हैं। जहां हम बताते हैं कि कॉमर्स की कुछ सॉल्यूशन कितना इजी तरीके से और उसका डेफिनेशन कितना आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि हम जब रिटायरमेंट लेता है, यानी जब एक नया साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय वो जब अलग होता है तो जो फर्म की ख्याति है उस ख्याति को उनके किस अनुपात में बांटा जाता है और कौन सा साझेदार अपने लाभ का कितना हिस्सा देता है उसे, यानी जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार, उस साझेदार को अपने लाभ का कितना हिस्सा कौन कौन देगा और जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है वो साझेदार कितना हिस्सा लेके जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक का, तो हम इसे पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें, अशोक, विमल व चंद्रा 4-3-2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। यानी इसमें 3 साझेदार हैं, कौन कौन? एक अशोक है, दूसरा विमल है और तीसरा चंद्रा। ठीक, अब ये 3 साझेदार हैं, ठीक, जो अपना 4-3-2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। यानी अशोक का 4 हिस्सा, विमला का 3 हिस्सा और चंद्र का 2 हिस्सा है, ठीक, लाभ हानि। अब विमल अवकाश ग्रहण करता है, ये जो विमल है ये फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ठीक। तो चूंकि विमल फर्म में अवकाश ग्रहण कर रहा है, इसलिए हमने इस पे गोला लगा दिया है कि ताकि हमें पता चले कि फर्म से अवकाश ग्रहण कौन सा साझेदार कर रहा है, ठीक है। तो हमने विमल पर अवकाश गोला लगा दिया क्योंकि ये फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। उसी दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 किया गया। यानी जिस दिन विमल फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है उसी दिन जो ख्याति है यानी गुडविल का मूल्यांकन कितना किया गया? 18,000 रुपये, ठीक है। अब फिर अशोक व चंद्रा का नया अनुपात 3-2 निश्चित किया गया, ठीक। अब जो अशोक और चंद्रा है, अब चूंकि विमल के अवकाश ग्रहण करने के बाद कौन कौन बचे? अशोक और चंद्रा। तो इनका जो नया अनुपात है यानी न्यू रेशियो जो है किसका? अशोक और चंद्रा का कितना है? 3 और 2 है। इसका तो कुछ नहीं, इसका 2 है, ठीक। अब इसमें हमें ख्याति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि कीजिए, यानी जो है वो अब ख्याति के संबंध में हमें जनरल एंट्री करनी है। यानी सबसे पहले हमें इन तीनों के हिस्से में हमें बांटना है कि किसके हिस्से में कितना ख्याति आएगी और कौन लेके जाएगा और कौन देगा। फिर उसके बाद हमें जनरल एंट्री भी बतानी है कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर निकालना है कि कौन अपने हिस्से में कौन कितना प्राप्त कर रहा है, यानी जो विद्वान साझेदार है वो कौन कितना प्राप्त करेगा और कौन कितना देगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं। तो हमें नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए जो डाटा चाहिए वो क्या है? जिस साझेदार का निकाल रहे हैं उसके लाभ का अनुपात प्लस जो अवकाश ग्रहण कर रहा है फर्म से उसके लाभ का अनुपात और जो शेष बच रहे हैं यानी अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो साझेदार बच रहे हैं उनका नया अनुपात, ठीक। तो हमें तीनों चीज़ है। जो फर्म सबसे पहले हम अशोक का बनाएंगे। अशोक का बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अशोक का हिस्सा कितना है? 4 अब 4 इसका हिस्सा है कितने में? 4 3 7 तो 9 में से तो 9 लिख दिया हम, प्लस अब इसे विमल से कितना हिस्सा मिल रहा है? तो विमल से मिल रहा है 3/9 हिस्सा, ठीक। अब इंटू करेंगे हम। इंटू क्यों करेंगे? क्योंकि जो विमल के अवकाश ग्रहण करने के बाद
वो अपने नए लाभ हानि को मतलब यानी जो विमल के अवकाश ग्रहण करने के बाद उनका लाभ हानि अनुपात होगा, वो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, 3 और 2 का। ठीक, तो ये उनका नया लाभ हानि अनुपात होगा कब का, जब विमल अवकाश ग्रहण कर लेगा फर्म से तब। तो अशोक का कितना है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 बटा कितना है, अब कितने हिस्से में से 3 हिस्सा है, तो 3 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5, यानी 5 हिस्से में 3 हिस्सा किसका है, विमल का। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम चिन्ह बनाते हैं, तो सबसे पहले इसको सेम टू सेम जैसे वैसे उतार देते हैं, 4/9 प्लस कसीन लगा दी। अब इनका गुणा कर देंगे, सॉरी सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 9 बना 45 हो जाएगा और 3 तिकाई 9 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया इनका सॉल्यूशन। अब इनका हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नया एक तरह से हमारा नया अनुपात निकल के आ जाएगा, जो अशोक का है वो नया अनुपात आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसका क्या, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 45। अब 9 का भाग देंगे कि 45 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 कम 9 पना 45 यानी 5 बार, और जिस संख्या का इसमें भाग देंगे उसी के ऊपर वाले के साथ जो भाग देने पे आएगा उसका गुणा करते हैं, पता है। तो 9 का भाग दिया 45 तो 5 आया, और 5 का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो 5 चौक 20 आ गया। ठीक है, एक ये है, तो 20 आ गया प्लस 45 का भाग देंगे 45 में, तो 1 आया, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा। अब इनका टोटल कर देंगे तो 29 आ जाएगा बटा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब अशोक का निकल गया, अब चंदा का निकालेंगे। ठीक, अब इसका निकालने के लिए क्या चाहिए, इसके लाभ का हिस्सा कितना है, 2/9 प्लस विमल से कितना प्राप्त कर रहा है, 3/9 इंटू, अब उसका नया अनुपात कितना है, 2/5। ठीक, तो इसका सॉल्व करिए तो 2/9 लिख देते हैं पहले, फिर प्लस, फिर 9 पना 45 और फिर 3 दूनी 6। ठीक, अब इसका इन दोनों में से एलसीएम ले लिए, तो 45 एलसीएम ले लिया हमने। 9 बना 9 का भाग देंगे 45 में, तो 9 बना 45, सॉरी 9 का भाग दिए 45 में तो 5 आया, और 5 का गुणा 2 में किए तो 5 दूनी 10 आया, प्लस 45 का भाग दिया 45 में तो 1 आया, और 1 का गुणा 6 में किए तो 6 ही आया। 10 6 16/45। ठीक, ये क्या हो गया, इसका इनका एक तरह का नया जो है वो प्राप्ति अनुपात हो गया। एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और दूसरा शॉर्टकट निकाल सकते हैं सीधे सीधे, जो हम जो निकालते थे, यानी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता था तो उस समय जो हम प्राप्ति अनुपात निकालते थे, यानी पुराना माइनस प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात था ना, क्योंकि त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया था, और प्राप्ति बराबर नया माइनस पुराना अनुपात था। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी निकाल के प्राप्ति अनुपात निकाल सकते हैं, और जो है वो चैप्टर 3 के बेस पे भी निकाल सकते हैं। कौन सा, प्राप्ति अनुपात बराबर नया माइनस पुराना अनुपात। ठीक, तो हम इस विधि से भी निकाल लेते हैं। तो अशोक का निकालते हैं सबसे पहले, तो अशोक का पुराना नया अनुपात क्या है, 3/5, तो 3/5। ठीक, माइनस नया अनुपात क्या है, सॉरी पुराना अनुपात है 4/9, 4/9 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 9 पना 45 हो जाएगा। ठीक, अब 5 का भाग देंगे तो
सीधे सीधे गुणा हो जाएगा तो 9 त्रिक 27 माइनस 520, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि तिरिया गुणा हो जाएगा, क्योंकि सीधे 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 इनका गुणा करके एलसीएम नहीं है, तो 45 आ गया। अब इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा करेंगे 9 में तो 9 त्रिक 27, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आ गया। अब इसको घटा दिए तो हो गया 27 से 20 घटाए तो 7/45, ठीक। ये किसका हो गया? अशोक का। अब हमें किसका निकालना है? चंद्रा का, ठीक। अब चंद्रा का हिस्सा कितना है? पूरा जो नया अनुपात है वो 2 है, 2/5, और जो पुराना अनुपात है वो 2/9 है, 2/9 है, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लिए तो 9×45 आ जाएगा। अब फिर इनका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। तो जो चंद्रा का हिस्सा है वो कितना है? 8/45, ठीक। अब 8/45 है तो ये 45 को हम छोड़ देते हैं और जो ऊपर की संख्या है वो ले लेते हैं, तो 8 और 7। तो जो इनका नया अनुपात आया, यानी जो प्राप्ति अनुपात आया, तो चंद्रा और अशोक का जो प्राप्ति अनुपात आया वो क्या है? चंद्रा का 8 है और अशोक का 7 है, इनका है प्राप्ति अनुपात, ठीक। इस अनुपात पे हम क्या करेंगे? ख्याति का डिवाइड करेंगे, यानी ख्याति को देंगे। ये लोग इस अनुपात में अपने ख्याति को किसको देंगे? बिमला को। उस अनुपात में बिमला को ख्याति का भुगतान करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे ये 18,000 जो ख्याति है उसका विभाजन कर लेते हैं। सबसे पहले पुराने अनुपात में करेंगे कि पुराने अनुपात में यानी तीनों को कितना कितना हिस्सा मिल रहा है। तो सबसे पहले अशोक का निकाल लेते हैं। अशोक का कितना? 18,000 इंटू 4/9, तो 9 से भाग दिए तो 9 कम 9, 9 दूनी 18 यानी 2000, और 2 का गुणा 4 में किए तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये अशोक का निकल गया। अब किसका? विमल का। तो विमल का भी वही तरीका, 18,000 इंटू इसके अलावा कौन सा कितना है? 3/9, तो 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 2000, और 2000 का 3 में गुणा करेंगे तो 6000, ठीक। अब तीसरा बचा कौन? चंद्रा, चंद्रा, ठीक। चंद्र, अब चंद्र को हम निकालेंगे तो वही तरीका इसका भी, 18,000 इंटू इसके लाभ का हिस्सा 2/9 है, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2000, और 2 दूनी 4000, यानी जो ये ख्याति पाएंगे वो कौन कितना कितना पाएंगे? तो अशोक पाएगा 8,000, विमल पाएगा 6,000 और चंद्र पाएगा 4,000। अब जो अशोक ये ख्याति लेके जाएगा 6,000, यानी अशोक को जो ख्याति मिलेगी उसके यहाँ लाभ का 6,000, वो कौन कौन देंगे? विमल को जो 6,000 ख्याति मिलेगी, जो विमल 6,000 रुपये लेके जाएगा, इस ख्याति को कौन कौन मिलकर देंगे? जो विद्वान साझेदार है वो मिलकर देंगे। और विद्वान साझेदार कौन कौन है? अशोक और चंद्र है। तो अशोक और चंद्र मिलके इसको विमल को 6,000 राशि का भुगतान करेंगे। अब जो 6,000 राशि का भुगतान करेंगे अशोक और चंद्र, ये किस अनुपात में भुगतान करेंगे? अपने प्राप्ति अनुपात में, कि वो किस अनुपात में लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्राप्ति के अनुपात में ये 6,000 ख्याति का भुगतान करेंगे। किसको? विमल को। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, क्योंकि हमें जनरल एंट्री भी करनी है और अशोक का प्राप्ति अनुपात निकालना है, अशोक और चंद्र का, कि उसको कितना ख्याति अपने अपने हिस्से में देंगे, ठीक। तो अब विमल का हिस्सा है तो सबसे पहले अशोक का निकाल लेते हैं।
अशोक का निकालेंगे कि अशोक अब कितना हिस्सा प्राप्त करेगा ख्याति का और कितना देगा, मतलब यानी विमल के लाभ का हिस्सा कितना प्राप्त करेगा और ख्याति का अब कितना हिस्सा देगा वो। तो अशोक का हिस्सा, तो सबसे पहले 6000 को ले लेंगे हम, क्योंकि ये 6000 जो है वो विमल को मिलने वाले हैं, इनटू अब इसका हिस्सा कितना है 8/7, यानी 8 7 15। ठीक है, तो जो अशोक का हिस्सा है वो 7 है, और कितने हिस्से में 7 है, तो 15 हिस्से में से 7 हिस्सा है। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से भी हम इसकी ख्याति की गणना कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि जो 18,000 है यानी टोटल वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं, 18,000 इंटू 7/15 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, आएगा आंसर सेम। तो हम ये निकाल लेते हैं एक का हिस्सा, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60 यानी 400, और 7 चौक 28। तो अशोक जो है वो 2800 रुपये 2800 अपने ख्याति के हिस्से से देगा, और जो चंद्र है वो कितना देगा, तो 6000 इंटू उसका लाभ खर्चा कितना है 8, कितने हिस्से में से 15 हिस्से में, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60 यानी 400, और 400 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 3200 रुपये, यानी 3200 रुपये कौन देगा, चंद्र, और 2800 रुपये कौन देगा, अशोक देगा। तो 2800 और 32 को जोड़ेंगे तो 6000 हो जाता है, जो कि चाहिए किसको, विमल को, यानी 6000 विमल लेके जाएगा, और देंगे कौन कौन, 2800 रुपये अशोक देगा और चंद्र देगा 3200 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हम जो अशोक और चंद्र है इनके प्राप्ति अनुपात के आधार पे ये निकाल सकते हैं कि विमल की ख्याति का भुगतान कौन कौन कितना कितना करेंगे। ठीक, ये तो था कि ख्याति कैसे निकाली जाएगी, ये तो ख्याति निकल गई। अब इसकी जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, 18,000 को हमने उसके पुराने अनुपात में बांटा था। ठीक, तो पाने वाले कौन कौन से थे, अशोक, अकाउंट, डेबिट, विमल, अकाउंट, डेबिट, चंद्र, अकाउंट, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, पहली एंट्री तो ये हो गई। अब अशोक का हिस्सा कितना था, 8,000 इसका था, 6,000 इसका था, 14 और 4,000 इसका था। ठीक, टोटल मिला के कितना हो गया, 18,000। तो गुडविल कितना था, 18,000, और किसको किसको मिला, अशोक को 8,000 हिस्सा था, और विमल को 6,000 मिला था, और चंद्र को 4,000 मिला था। ये तो थी पहली एंट्री, जब ये उनके तीनों के मध्य पुराने अनुपात में डिवाइड हुआ है, यानी जो अशोक, विमल और चंद्र है ये ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। ठीक, अब दूसरी एंट्री होगी, ये तो थी पहली, अब दूसरी एंट्री क्या होगी, जो ये प्राप्त कर रहे हैं, यानी अशोक और चंद्र जो प्राप्ति अनुपात कर, यानी जो प्राप्त कर रहे हैं इसके विमल के लाभ का हिस्सा, वो तो पहला अशोक, अकाउंट, डेबिट,
चंद्र अकाउंट डेबिट, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा कम, डेबिट टू, अब किससे दे रहे हैं, मतलब कौन दे रहा है अपने लाभ का हिस्सा, चंद्र, यानी चंद्र दे रहा है, सॉरी दे कौन रहा है, विमल, तो टू विमल अकाउंट, कितना, अब विमल कितना दे रहा है, इसके लाभ, विमल के लाभ का हिस्सा कितना दे रहा है 6000, ये कितना दे रहा है चंद्र, कितना 3200, और जो अशोक है वो 2800 रुपये दे रहा है, ठीक है। यानी अभी ये इनका प्राप्ति अनुपात है, इसीलिए ये लोग प्राप्त कर रहे हैं, इतना हिस्सा ये लोग प्राप्त करेंगे, इसीलिए इनका खाता डेबिट हुआ है, ठीक। तो क्योंकि ये नाम मात्र खाता है, यानी नाम मात्र खाते का रूल लागू है, क्यों, क्योंकि नाम मात्र खाते का वसूल क्या है कि जब किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था का नाम हो तो पाने वाले, तो उसका नाम मात्र खाता वह खाता होता है जो किसी व्यक्ति, फर्म या स्थान, या फर्म, किसी व्यक्ति, फर्म, स्थान के नाम से जाना जाता है तो उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पे पाने वाले व्यक्ति कौन है, अशोक और चंद्र है, क्यों, क्योंकि ये इसके जो विमल है इसके लाभ का हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, कितना, ये 7 हिस्सा प्राप्त कर रहा है और ये 8 हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये प्राप्ति कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका खाता डेबिट हुआ है। और टू विमल अकाउंट हुआ है, क्यों, क्योंकि विमल दे रहा है अपने लाभ से, यानी विमल देने वाला हो गया और ये प्राप्त करने वाले हो गए, ठीक। ये तो था इनके प्राप्ति अनुपात का अर्थ है। अब जब विमल लेके जाएगा, ठीक, जब विमल लेके जाएगा तो एक और एंट्री होती है, तब यहाँ पे विमल को डेबिट, विमल का अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, और टू में किसको लिखा जाएगा, अशोक और चंद्र। जब विमल अकाउंट अपने लाभ का, यानी जो उसको उसके हिस्से की ख्याति मिलेगी उसको जब वो लेके जाएगा तो उस समय अशोक और चंद्र के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा, यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा, और विमल के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अभी ये पाने वाले हैं क्योंकि विमल के लाभ का हिस्सा भी ये प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनके खाते को डेबिट किया गया है और विमल के खाते को क्रेडिट किया गया है, ठीक है। तो ये थी कुछ जनरल एंट्री, और ये किस तरह से हम इस वीडियो में देख चुके कि किस तरह से हम ख्याति का विभाजन करते हैं, किस तरह से उनमें बांटते हैं, और किस तरीके से ख्याति का जनरल एंट्री भी हम आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी जनरल एंट्री किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।